एक बार की बात है। एक परिवार में तीन लोग थे, माता, पिता और एक बेटा। बेटे को गुस्सा बहुत आता था। उसके गुस्से से घर के लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए। उसके गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता था। हर चीज को नुकसान पहुंचाता था, खुद को भी नुकसान पहुंचाए, घर को भी नुकसान पहुंचाए। पिता ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। वो मार्केट गए, मार्केट से खूब सारा कील खरीद के ले आए, लंबी लंबी कील, और बेटे को थमा दिया। कहा तुम्हें जब जब गुस्सा आए, जितनी बार गुस्सा आए दिन में, नीचे जाओ, पार्किंग में जो जगह है वहां पर जाकर के कील को ठोक दो। बेटे को लगा घर में रहना है तो पिता की बात माननी पड़ेगी, और उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। जब उसको गुस्सा आए, कील उठाए, हथौड़ा ले और जाए पार्किंग में ठोकना शुरू कर दे। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। जब गुस्सा आता नीचे जाता, ठोकता, फिर वापस आता, गुस्सा आए, ठोके, वापस आए। ये सिलसिला चलते चलते इसको लगा यार ये कब तक चलेगा, ऐसे कब तक मैं दिन भर जा जाकर नीचे ठोकता रहूंगा कील को, कब तक ऐसे ही मैं दिन में 20 बार 25 बार जा जाकर मैं कील ठोकता रहूंगा। उसने लगा मुझे अपना कंट्रोल करना चाहिए गुस्से पे, नीचे जाना कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो 20 बार की जगह 15 बार जाने लगा, 10 बार जाने लगा। एक समय ऐसा आया जो दिन में 1 या 2 बार ही जाता था, मगर बिल्कुल नियम से, जैसा उसके पिता ने कहा था, उनकी बात मानते हुए वो ज्यादा जरूर था। मगर फिर होना क्या था, एक समय ऐसा आया वो बड़ा इरिटेट हो गया। इरिटेशन इतनी बढ़ गई उसको नीचे जाने की वजह से, बार बार नीचे जाए, कील ठोके। कील ठोकने में भी मेहनत लगती है दीवार में, मगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसने फाइनली सोचा अब मैं जो गुस्सा लाऊंगा ही नहीं, न गुस्सा लाऊंगा, न मुझे नीचे जाना पड़ेगा, न मुझे कील ठोकनी पड़ेगी। धीरे धीरे एक क्रम चलना शुरू हुआ। उसने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। कंट्रोल का लेवल इतना बढ़ा लिया, कई दिन हो गए उसको गुस्सा नहीं आया, उसको कील ठोकना नहीं पड़ा। लगभग 1 महीना गुजर गया, 30 दिन गुजर गए। उसने अपने पिता को बताया कि मेरे अंदर अब गुस्सा आना कम हो गया है, मैं पिछले 30 दिनों से कील ठोकने भी नहीं गया। पहले तो मैं रोज दिन में 20 बार 25 बार 30 बार भी नीचे जा जाके मैं कील ठोका करता था, मगर अब मेरे में कंट्रोल है, मैं सुधर रहा हूं। उसके पिता ने कहा चलो ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारे में सुधार हो गया है, मगर फिर भी यदि तुम्हें गुस्सा आए तो अब कील मत ठोकना, जो तुमने ठोका है ना बस उसको निकाल लेना। मगर उसको गुस्सा आना बंद हो गया था। तब उसकी नौबत नहीं आ रही थी कि कील जो ठोकी हुई थी उसको निकाले। उसके पिता ने कहा अगर नहीं भी गुस्सा आ रहा है, मगर एक दिन पूरा एफर्ट करके जितना भी तुमने कील ठोका है, जितना भी उस दीवार में कील ठोका है, मेरे कहने पर सारे कील को पूरी कोशिश करके निकाल लो, एक भी कील दीवार में रहने मत देना। पिता की बात मानते हुए उसने ऐसा ही किया। गया अगले दिन सुबह और जा करके उसने कील निकालनी शुरू कर दी। लंबे समय के बाद उसने पूरी दीवार को क्लीन कर दिया और सारी कील निकाल ली, और घर आके बताया पिता को। पिता उसको नीचे लेकर दोबारा गए और दिखाया कि देखो तुमने कील तो निकाल दिया, मगर जो तुमने कील ठोकी थी उसकी वजह से जो दीवार में छेद हुआ था वो तुम नहीं साफ कर पाए, वो तुम नहीं हटा पाए, वो तुम हटा भी नहीं पाओगे। यही है हमारा ब्रेन। हम जब गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम जब रिएक्ट करते हैं, हम जब परेशान होते हैं, तो हमारे दिमाग में भी कील ठोक रहे होते हैं हम अपने। अब भले उस कील को निकाल तो देंगे, मगर यकीन मानिए उसकी वजह से जो छेद हुए हैं, उसकी वजह से जो कष्ट हुआ है, उसकी वजह से जो आपको नुकसान हुआ है, उसकी वजह से जो आपको समस्याएं आई हैं, उसको आप जीवन में कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। आप क्या, कोई भी ठीक नहीं कर पाया है, न कर सकता है। गुस्सा आपको बर्बाद कर देगा, गुस्सा आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा, आपको सफलता में सफल होने से रोकेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगा। कहते हैं, और किसी की बड़ी अच्छी लाइन है, मुझे बहुत पसंद है, कहते हैं बहुत कभी गुस्सा आ रहा हो, ऐसा डिसीजन लेने का मन कर रहा हो जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है गुस्से में आपको आत्महत्या करने तक का मन कर रहा हो, सब कुछ छोड़ करके चले जाने का मन कर रहा हो, तो वैसा समय यदि आ जाए
सो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का समय दे दीजिए खुद को। सिर्फ 48 घंटे के लिए खुद को रोक लीजिए, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। 48 घंटे के बाद, मतलब 2 दिन बाद भी यदि वही कंडीशन आपके अंदर बना रहे तो भले ही जो जिम है वो कीजिए, मगर सिर्फ 48 घंटे तक अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। और पाया गया है 99% केस में 48 घंटे के बाद आदमी ये रियलाइज कर जाता है, मगर उस समय वो गलती कर दिया होता, उस समय यदि मैंने उस गुस्से में वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं अपने जीवन को बर्बाद कर देता, मैं जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाती। हमेशा ये लिख लीजिए, या मान लीजिए, या डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, गुस्से में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। गुस्सा तो लाऊंगा नहीं, यदि आता भी है तो गलत डिसीजन तो कम से कम नहीं ही लूंगा। कहते हैं यदि आपको किसी ने गाली दी, किसी ने आपको बुरा भला बोला, तो आपको गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी ने आपको गलत बोला, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट मत कीजिए किसी ने आपको कुछ गलत बोला है तो। किसी ने आपको गधा बोला है, पहले चेक तो कर लीजिए आप गधे हैं भी कि नहीं। एक्सेप्ट करने से अच्छा है गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी।